कुछ लोग कहते हैं कि अपना नाम इसलिए आगे नहीं करना चाहते क्योंकि ये ब्राह्मण है, नहीं, पांडे जी हैं, तो इनको लोग वोट नहीं देंगे। देखिए, ये लोगों का भ्रम है भाई। अगर मैं ब्राह्मण हूं, हर आदमी जिसका जन्म हुआ है इस देश में वो किसी न किसी जाति का है, तो मेरा तो कोई जातियों में यकीन नहीं है, लेकिन मेरा नाम है प्रशांत किशोर। अब आरजेडी जैसे लोग जो जीवन में जाति के आगे कुछ ना आगे जानता है ना पीछे जानता है, तो कहता है इनका नाम है प्रशांत किशोर पांडे। अरे भाई, मेरे पिताजी का नाम है डॉक्टर श्रीकांत पांडे, मेरा नाम है प्रशांत किशोर पांडे। वो इसलिए करते हैं ताकि अपने समाज में मैसेज दे कि जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उसको कहे कि ये सवर्ण है। मैंने खुले मन से कहा है कि भाई ये बता दो कि नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं, वो भी किसी जाति के हैं। उनके जाति की संख्या कितनी है? 2% से कम है बिहार में। वो 18-19 साल से मुख्यमंत्री हैं, तो ब्राह्मणों की संख्या तो 3-4% है वहां पे बिहार में। भाई, जिस समाज से लालू जी आते हैं उसकी संख्या कितनी है? 15-16% है। 15-16% से तो आप बिहार नहीं जीत सकते। तो आप किसी भी जाति के हों, आपको बड़ा सामाजिक राजनीतिक गठजोड़ तो बनाना ही पड़ेगा। सिर्फ अपनी जाति के आधार पर तो आप जीत नहीं सकते हैं। तो ये एक भ्रम फैलाना कि भाई हमारी जाति को छोड़कर, हमारे परिवार को छोड़कर कोई नहीं आ सकता है बिहार में, यही करके तो ये लोग राज कर रहे हैं। और मैं उसको चुनौती दे रहा हूं, मैं डरता हूं नहीं। जब आप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनेंगे, संयोजक नहीं बनेंगे, तो किसी दिन झोला उठा के चले जाएंगे, हो गया काम। नहीं, झोला उठाकर चले जाने का तो प्रेरोगेटिव देश के प्रधानमंत्री ने ले रखा है, तो हम तो उनके डोमेन में नहीं घुस सकते हैं। मैं बिहार में अगले 10 साल अपने जीवन का पूरी तरीके से समर्पित हूं। जब तक बिहार देश के 10 अग्रणी राज्यों में शामिल न हो जाए, तब तक आप मुझे बिहार के बाहर किसी भी जिम्मेवारी में नहीं देखेंगे। मैं बिहार में ही हूं, बिहार में ही मरना खपना है। 10 साल मैं अपना जीवन 10 साल के फ्रेम में जीता हूं। 10 साल में संयुक्त राष्ट्र में था, वहां अच्छा खासा था, छोड़ दिया। फिर 10 साल जो मैं काम करता था, जिसको आप रणनीतिकार और ये सब बता रहे थे, प्रबंधक, फिर जब वहां पर टॉप पर थे तब उसको छोड़ा। अब छोड़कर अपना जीवन का 10 साल, अभी 2 साल हुए हैं, 8 साल मुझे और आप करने दीजिए। मैं आपको बिहार में ये करके दिखाऊंगा। अब देखिए, जो विरोधी लोग हैं वो क्या कह रहे हैं। ललन सिंह ने कहा ये व्यापारी आदमी हैं, अपना माल बेचने के लिए मार्केटिंग कर रहे हैं। ठीक बात है, व्यापारी हैं, कोई चोर तो नहीं है। व्यापारी होना चोरी होना तो है नहीं भाई। अपना माल बेचना चाह रहे हैं। माल क्या बेच रहे हैं? मेरा माल क्या है? मेरा माल है कि बिहार के बच्चे अनपढ़ न रहें, ये माल बेचना चाहते हैं। ठीक है, बेचना चाहते हैं। बिहार के बच्चे बाहर मजदूरी करने न जाएं, ये माल बेचना चाहते हैं। और बेचने के लिए गांव-गांव जा रहे हैं। जैसे लोग सर पे पोटली लेकर अपना सामान बेचते हैं, वैसे मैं इस विचार को लेकर गांव-गांव, घर-घर जाकर बेच रहा हूं कि तुम्हारा बच्चा पढ़े, तुम्हारा बच्चा मजदूरी न करने जाए। इस विचार को बेच रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। और एक आरजेडी के नेता हैं रामवृक्ष, उन्होंने कहा कि इनका काम नचनिया वाला है, जहां पैसा मिलेगा वहां नाचने चले जाएंगे। तो अब देखिए, इनके बाद किसने मुझे पैसा दिया? बिहार की जनता ने। उसके बिहार के तुम लोगों ने जो 30 साल बिहार को चलाया, उसका नतीजा यह है कि बिहार में 2/3 लोग जिनका 100 रुपया नहीं कमाते, वो बेचारा अपना पेट नहीं भर पा रहे, वो हमको पैसा दे देंगे बिहार में नाचने के लिए। अगर तुम लोगों ने बिहार को उस हालात में रखा होता, बनाया होता, जहां कुछ पैसा देता, तो भी बात समझ में आती। बिहार को तो लूट के तुमने भूखा नंगा बना दिया। कौन पैसा देगा बिहार में मुझे नाचने के लिए या गाने के लिए? तो हम तो अपना पैसा लगाकर अपना हारमोनियम लेकर खुद ही गा रहे हैं। जैसे कि बिहार में लालू प्रसाद जी को किंग मेकर कहा जाता है, तो सर आप ये टाइटल लेना चाहेंगे? और अगर आप लेंगे तो आपका विजन क्या है आगे का? लालू जी किंग मेकर कहाँ रहे हो, तो खुद किंग रहे हैं हमेशा। लालू जी किंग मेकर नहीं हुआ, कुछ भी नहीं देते हैं दूसरे को। आप उनके विधायकों को जाकर पूछिएगा, जिसको मंत्री बनाते हैं, तो उसमें भी वही मंत्रालय देते हैं जो उनके पास कुछ ना हो, सारा अपने ही पास रखते हैं। ये लोग, इनकी वो ताकत नहीं है, इनका वो कैरेक्टर नहीं कि किसी को कुछ भी दे सकें। जो है वो सब परिवार के लिए है। आप कह रहे हैं कि बिहार में आपकी पार्टी सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी, इसके लिए आप फंड की व्यवस्था कहां से करेंगे? हम लोग डिसेंट्रलाइज क्राउड फंडिंग की सबसे बड़ी व्यवस्था देश में खड़ी कर रहे हैं। जैसे 2011-12 से पहले आपको देश में ज़्यादातर लोगों को ये नहीं पता था कि सोशल मीडिया भी एक जरिया हो सकता है चुनाव प्रचार प्रसार का, वैसे ही बिहार जैसे राज्य में मैं एक व्यवस्था खड़ी कर रहा हूँ, जहाँ घर बैठे लोग
अपने मोबाइल के जरिए जन स्वराज की इस व्यवस्था को डोनेट कर पाएंगे। हम लोग का लक्ष्य ये है कि बिहार की 13 करोड़ आबादी में से कम 2 करोड़ आबादी से 2 करोड़ लोगों से 100 रुपया चंदा लिया जाए बैंकों के जरिए। अगर 2 करोड़ लोग 100 रुपया भी देंगे तो जन स्वराज के खाते में 200 करोड़ रुपया होगा, और 200 करोड़ रुपया 243 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ने के लिए काफ़ी है। अब आप कहेंगे पहले से क्यों नहीं हुआ है? पहले से इसलिए नहीं हुआ है कि एक तो पैसा देने की व्यवस्था नहीं बनी हुई है कि कैसे दिया जाए, प्लस लोगों में वो जागरूकता नहीं है। लोग तो समझते हैं नेता पहले से लूट के बैठा हुआ है, इसको क्यों पैसा दें। लेकिन अगर आप ध्यान से समझेंगे कि बिहार चाहे जितना भी गरीब हो, 2 करोड़ लोग तो ऐसे जरूर हैं जो कि 100 रुपया दे पाए। तो हम लोग गांव में जाकर क्या कह रहे हैं कि अगर तुम 100 रुपया साल में दे दोगे तो तुमको राशन कार्ड बनाने में 2500 रुपया घूस नहीं देना पड़ेगा। अगर तुम 100 रुपया दोगे तो तुमको इंदिरा आवास के लिए 20,000 रुपया घूस नहीं देना पड़ेगा। तुम्हें पासपोर्ट वेरिफिकेशन में 1500 रुपया नहीं लगेगा। हम एकदम टेंजिबल बात, शिक्षा सुधरेगी, स्वास्थ्य सुधरेगी नहीं कह रहे हैं। जो तुम्हारे जेब से पैसा लग रहा है, दाखिल खारिज में रसीद काटने में 20,000 रुपया लग रहा है, तुम 100 रुपया दो, तुम्हारे साथ तुम्हारा नेता ऐसा व्यक्ति होगा जो तुमसे ये पैसा नहीं तो आपका